कहा जाता है कि किसी भी लैंग्वेज पर अगर आपको कमांड करना है तो टेंस पर कमांड कर जाओ। इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो भाई टेंस को ही पढ़ा दिया जाए। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लेकिन इसको बनाते वक्त मैंने इस बात का ख्याल रखा कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी दिया जाए और बहुत आसान भी रखा जाए। साथ ही इस सीरीज में बहुत ज्यादा वीडियोस भी नहीं हो। तो टेंस वाली सीरीज जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, टोटल 6 वीडियोस हैं उसमें। ये उस सीरीज की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। और सीरीज में वीडियो किस तरह से है आप ये भी समझ लें। प्रेजेंट की 2 है, पास्ट की 2 है, फ्यूचर की 2 है। प्रेजेंट की 2 वीडियोस जो मैंने बनाया है उसमें से पहली वीडियो में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, जो कि इस सीरीज की तीसरी वीडियो है, थर्ड पार्ट है, इसमें मैं आपको पास्ट स्टार्ट कर रहा हूं और 2 टेंस को मैं डील करूंगा, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। और आप यकीन रखें कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मैं कोशिश ये करता हूं कि जो भी क्लास में प्रोवाइड करूं आपको, तो इंडिया का जो सबसे वीक लर्नर हो इस लैंग्वेज का, उसको भी ये जबान समझ में आ जाए। चलें शुरू करते हैं हम। टेंस की 3 टाइप्स हैं, सबको मालूम है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उस पर ज्यादा चर्चा करना नहीं है। पास्ट टेंस की 4 टाइप्स हैं, और पास्ट टेंस की ही क्यों, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों टेंस की 4 टाइप्स होती हैं, ये आपको मालूम है। ये जो पास्ट टेंस की 4 टाइप है ना, उसमें से पहली टाइप सिंपल है, दूसरी कॉन्टिन्यूअस है, तीसरी परफेक्ट है, चौथी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां पर 4 टाइप्स हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम इन दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल को और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। आप इसको सिंपल पास्ट बोलें तो भी चलेगा, बल्कि सिंपल पास्ट ही बोलते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वो आपकी आसानी के लिए, याद रखने के लिए हमने इस टाइम को एक तरफ रखा और आगे टाइप को एक तरफ रखा। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसकी हिंदी मीनिंग, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो देख लो आप। जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ, ए, ई लगा हो, जैसे पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, ठीक है। मैं अगर ये कहूं मैंने पढ़ा, हम पढ़े, है ना, वो गई, इस तरह का अगर सेंटेंस होता है तो वो सिंपल पास्ट होता है। या फिर लास्ट में अगर ताथा, तीथी, तेथे हो, कैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, अगर आपको बोलना हो तो ये सिंपल पास्ट है। ये आपको बोलना हो कि मैंने कल एक शेर देखा, कुछ भी, तो ये देखा, हम क्रिकेट खेलने गए, है ना, ये जो है सिंपल पास्ट की बात होगी वहां पर। आगे चलते हैं, जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो बॉस जहां पे रहा हो वो तो कॉन्टिन्यूअस होता है, और अगर था है तो इसका मतलब है पास्ट होगा। आपको एक और आइडेंटिफिकेशन में बता देता हूं, ह ग्रुप, थ ग्रुप, ग ग्रुप, हिंदी में जो ह ग्रुप है समझ लो प्रेजेंट है, जो थ ग्रुप है समझ लो पास्ट है, और जो ग ग्रुप है समझ लो फ्यूचर है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, उसके लास्ट में ह ग्रुप का कोई भी हो, है, हूं, हो, है ना, तो समझ जाओ वो प्रेजेंट का क्वेश्चन, प्रेजेंट टेंस का ही कोई होगा वो। था अगर है, था अगर है तो समझ जाओ पास्ट का, चाहे वो था हो, थे हो, थी हो। लाइक देखो यहाँ पे था, थे, थी, यहाँ देखो था, थे, थी, यहाँ देखो था, थे, थी, यहाँ देखो था, थे, थी, है था ग्रुप का। और अगर फ्यूचर में जाओगे तो सबके लास्ट में ग से आएगा कुछ ना कुछ, गा, गे, गी, ठीक है। चलो, तो यहां है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, पास्ट पास्ट परफेक्ट, चुका था, अब चुका था, चुके थे, चुकी थी, तीनों हो सकता है, या था, ये थी, ये थे। अच्छा, यहां पे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको, लाइक मैं क्रिकेट खेल रहा था, वो टीवी देख रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट क्या है मेरे भाई, तो वो ताजमहल देख चुका था या उसने ताजमहल देख लिया था, दोनों सेंटेंस सेम है। मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था, या मैंने खाया था, ये सब सेंटेंस सेम है। और डैश से डैश रहा था, मतलब पहले वाले खाली जगह में टाइम होगा और दूसरी वाली खाली जगह में ना वर्ब होगा, वर्ब होगा, ठीक है। टाइम और वर्ब, यानी सुबह से पढ़ रहा था, शाम से लिख रहा था। तो ये जो टेंस है ना आपका, ये चारों वो यहां पर मैंने आपको बता दिया।
और इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो पहचान है वो भी बता दिया। हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने देखो कोई सा भी टेंस होगा ना, ये मैंने पहले के 2 पार्ट में भी बताया है, 4 चीजें आपको फेस करनी है बस वहां पे। कोई सा भी टेंस होगा, आपकी ये 4 चीज क्लियर होनी चाहिए। हर सेंटेंस में होता है लगभग ये। अगर आपकी ये 4 चीजें क्लियर हैं, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका, तो उस वाले सेंटेंस को आप आसानी से फ्रेम कर सकते हो। सारी इंग्लिश, सारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर है ना सारे का सारा, वो एसवीओ का खेल है बॉस। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और ये वर्ब ना, ये भी बाइफकेटेड होता है, 2 हिस्से में बटा होता है ये, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अच्छा, एक ना एक वर्ब होना चाहिए, एक ना एक वर्ब होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट मेन वर्ब पे चले जाओ। अगर मेन वर्ब नहीं है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। और कभी कभी जब दोनों होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर मेन वर्ब लाते हैं। ठीक है, चलो। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है देख लो। आई, यू, वी, दे, ही, शी, पीपल, इट, दैट, है ना, रमेश, मोहन, मदन, गीता, सोनम, कुछ भी। वर्ब देखो क्या है, तो वर्ब 2 तरह का, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर और हैड। अभी इस वाले टेंस में जो यूज होने वाला है ना, जो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें वॉज वर यूज होगा और हैड यूज होगा। ठीक है, चलो। मतलब पास्ट में जो हम पढ़ेंगे वॉज वर और हैड यूज हो रहा है टेंस में। और ये जो मेन वर्ब है ना, इसमें देखो गो, सिंग, टॉक, वर्क, लीव, ये सब तो मेन वर्ब है, आपको मालूम है। ऑब्जेक्ट क्या है, कि जैसे सपोज मैं गा रहा था, तो मैं क्या गा रहा था, एक गाना गा रहा था। मैं खा चुका था, क्या खा चुका था, मैं सेब खा चुका था, राइट। मैंने लिखा था, क्या लिखा था, मैंने लेटर लिखा था। और अगर हम टाइम एक्सप्रेशन की बात करें तो एवरीडे, नाउ, सो फार, ये सब प्रेजेंट में यूज होता है। हालांकि अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में यूज क्या होगा, अगो यूज होगा। पास्ट में यूज क्या होगा, दैट टाइम यूज होगा। पास्ट में यूज क्या होगा, दोज डेज यूज होगा। ये सब ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो पास्ट में यूज होते हैं। पास्ट में क्या यूज होगा, तो लास्ट यूज होगा। पास्ट में क्या यूज होगा, तो प्रीवियस यूज होगा। These are the time expressions which are used in past. Let's go ahead, come toward the next slide now, and what we have to do the next. अब यहां तक आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, कुछ बातें आप जो है समझ चुके होंगे। अब हमें सेपरेटली 1 by 1 इसको पढ़ना है। अभी हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे, पूरे तबीयत से सीखो इसको, है ना। मतलब कि सिंपल पास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाना है। आज के बाद फिर से इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहचान क्या है इसकी, तो देखो, या तो आ ए ई इसके लास्ट में होगा, या फिर ता था ती थी ते थे इसके लास्ट में होगा। कोई सा भी टेंस पढ़ो ना, कोई सा भी टेंस पढ़ो तो अपने माइंड में पहले कुछ मेन वर्ब लाओ। टेंस का मतलब मेन वर्ब लेके आओ। कुछ बिना मेन वर्ब के टेंस की परिकल्पना मत करो, मजा नहीं आएगा। देखो, गो, प्ले, राइट, सिंग, हेल्प, मैंने ये कुछ वर्ब दिया और मैंने कहा कि इस वर्ब से आप सिंपल पास्ट को समझो। तो आप कैसे समझोगे, तो आप इन सारे वर्ब से एक सेंटेंस फ्रेम करो, बनाओ अपनी तरफ से। ठीक है, और उसके लास्ट में आ लेकर आओ। ये आ किस में लगेगा, तो ये गो में लगेगा। ये आ ए ई किस में लगेगा, प्ले में लगेगा। ये आ ई राइट में लगेगा। ये सिंग में लगेगा। ये हेल्प में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गो मीन्स जाना, तो इस जाना से ये गया हो जाएगा। ठीक है, प्ले मीन्स खेलना से खेला हो जाएगा। आ ए ई भी और या ये ई भी, लो, गया, खेला। ठीक है, राइट। देखो, समझने वाली बात है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ये समझ में आ जाएगा, या लगना है, ये लगना है, ये लगना है, या आ लगना है, ए लगना है, ई लगना है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बात पास्ट की होगी। ठीक है, प्ले। अब जैसे सपोज मैं वहां गया, मैंने उससे मुलाकात की, हम लोगों ने थोड़ी देर बात की, फिर हमने चाय पी, फिर हम लौट गए, सब सिंपल पास्ट है। देखो, राइट, लिखा, सिंग, गाया, हेल्प, मदद की। अब सेंटेंस बनाओ ना। मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने एक लेटर लिखा, मैंने एक गाना गाया, मैंने मदद की। सिंपल पास्ट कंप्लीट। एक चीज और ध्यान रखना कि सिंपल पास्ट जो है ना, ये सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट
दोनों एक ही जैसा है। मेरे लास्ट 13 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में एक चीज जो मैंने बड़ी बारीकी से गौर किया है वो ये है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिंपल प्रेजेंट को समझने में होती है और सिंपल पास्ट को समझने में होती है, और इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। एक बड़ा रीजन ये है कि दोनों ही टेंस में किसी में भी पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वहां पर, अफर्मेटिव नहीं, हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में होता ये है वहां पर कि हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पर ये कहा कि मैं गया, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, डायरेक्ट मैं के लिए आई और गया के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी वेंट। इन द सेम वे अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो यही वाला सेंटेंस आपका क्या हो जाता? मैं जाता हूं, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई गो। ये देखो कितनी समानता है दोनों में, आई गो और आई वेंट। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, और ये सिंपल पास्ट है, और ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, और ये सिंपल प्रेजेंट है। आई गो, आई वेंट। तो दोनों में सबसे बड़ी चीज जो कॉमन है वो ये है कि दोनों में ही पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। ये आई सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है, और ये वेंट जो है ना ये वर्ब है, ये गो भी वर्ब है, लेकिन ये वेंट भी मेन वर्ब है, और ये गो भी मेन वर्ब है। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि सिंपल पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिखो, है ना। यहां पे सिंपल प्रेजेंट हो या पास्ट, प्रेजेंट हो या पास्ट, समझ में नहीं आया कोई मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूं आप उसी से समझो। सिंपल लिखना नहीं आता मुझे। सिंपल प्रेजेंट हो या पास्ट, उसके पॉजिटिव सेंटेंस में, उसके पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई एचवी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, अब चलो यहां पर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी समझा दिया। आई वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म S plus V2 plus object, S plus V2 plus object. In the same way, simple present में क्या हो रहा था? Subject plus V1 या V5 plus object. और यहाँ क्या है? Subject plus V2 plus object और time expression. अभी जो सबसे बड़ा था, अब देखो यहाँ पे time expression क्या है? जैसे सपोज मैं गया, I went, कहाँ? बाजार गया, to market. अब time expression क्या है? कल बाजार गया। पास्ट का जो टाइम एक्सप्रेशन सब होगा वो कौन सा टाइम एक्सप्रेशन होगा ये पता है? पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन होगा। इसके पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन होगा क्या क्या, वो देख लो यहां पर। अगो भी हो सकता है, लॉन्ग अगो भी हो सकता है, यस्टरडे भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, प्रीवियस भी हो सकता है ना। ऑल दीज आर टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ पास्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। स्टार्ट करो, सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलना है, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म को बोलना है। बस S plus V2, S plus V2, S plus V2। सिंपल पास्ट याद रखो, या S plus V2, या S plus V2। चिल्लाते रहो, रटते रहो, बोलते रहो, या S plus V2, या S plus V2, या S plus V2। हेल्पिंग वर्ब को भूल जाओ, हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल भूल जाओ, वाज लगाने की जरूरत नहीं है। मैं गया, आई वॉज गो, ऐसा मत करना। आई वेंट, वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए बॉस। अगर ये गया है तो सबसे पहले यहां पर फाइंड आउट करो मेन वर्ब कौन है, उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा। गया है तो ये गो से गया होगा और इसका सेकंड फॉर्म वेंट होगा। खेला है, ये प्ले से प्लेड होगा, प्ले से प्लेड होगा। प्ले पहला फॉर्म है, सेकंड फॉर्म प्लेड होगा। बना के देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2। मैं कल बाजार गया, तो पहले ये बनाओ मैं गया, आई वेंट, मैं गया। यहां बनाओ तुमने खेला, यू प्लेड, तुमने खेला। जहां एक टेंशन था सिंपल प्रेजेंट में, दोनों को मैं कंपेयर करके पढ़ा देता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में प्रॉब्लम ये थी कि हमें वहां पर चुनना पड़ता था कि V1 लगेगा या V5 लगेगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर आपको चेंजिंग करनी पड़ती थी, है ना। जैसे ही उसका नंबर परसेंट चेंज होता था तो कुछ ना कुछ वर्ब में भी चेंजिंग करनी पड़ती थी। V1 या V5 में से किसी एक को चुनना पड़ता था।
यहां ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं है, आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना है। आई वेंट यू प्लेड, अब कहां गया भाई, तो क्या बच गया, कल बाजार, तो पहले बाजार बना लो, टू मार्केट, और कल टाइम एक्सप्रेशन तो बॉस सबसे लास्ट में होगा, कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। सिर्फ इस एक सेंटेंस को समझाने में मैंने इतना टाइम लिया, पीछे का जो इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था ना, वो बस इस एक सेंटेंस को समझाने में, और अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगना क्योंकि आप भी बना लोगे। तुमने खेला, यू प्लेड, क्या बचा, बहुत अच्छा, या अच्छा बहुत, क्या होगा, बहुत अच्छा, तो एक साथ लिखो वेरी वेल, वेरी वेल। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, यू प्लेड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला। अगर ऐसा होता कि तुमने कल बहुत अच्छा खेला, तो फिर क्या हो जाता, यू प्लेड वेरी वेल यस्टरडे। यहां देखो सब्जेक्ट कोई भी होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, यहां पर उतना टेंशन नहीं है। पहले हमने आई और यू को क्लियर किया, अब देखो अगला सब्जेक्ट हमारा वी और दे है, वी और दे है, हमने और उन लोगों ने, वी और दे। हमने अपनी शाम रिसोर्ट में बिताया, यहां पर बिताया स्पेंड है, मेन वर्ब क्या है हमारा, स्पेंड, इसका सेकंड फॉर्म पहले पता होना चाहिए, स्पेंड होता है। और खरीदा, यहां पर हमारा वर्ब कौन है, बाई, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट। जैसे ही हमने या देखा, आ देखा लास्ट में, हम समझ गए सिंपल पास्ट है। हमने अपनी शाम रिसोर्ट में बिताया, तो पहले ये बनाओ हमने बिताया, जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले मिलेगा, और जो वर्ब है वो सबसे लास्ट में मिलेगा, राइट। हालांकि लास्ट में तो ये लास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब मिलता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब सबसे लास्ट में मिलेगा। उन लोगों ने पिछले महीने एक कार खरीदा, तो उन लोगों ने दे खरीदा, ये बॉट। चलो स्टार्ट करते, हमने हुई बिताया स्पेंट, हमने बिताया काम हो गया, क्या अपनी शाम रिसोर्ट में, पहले बनाओ रिसोर्ट में, फिर बनाओ अपनी नहीं, यहां पे अपनी शाम होगा, हमने बिताया, हमने अपनी शाम बिताया, वी स्पेंट। अच्छा एक चीज और, वन मोर थिंग, ये जो अपना वाला कॉन्सेप्ट है ना, मेरे ख्याल से हमने जब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ाया था शायद, तो देख लेना आप पिछली वीडियोस में, वहां पर मैंने अपना का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ये जो पजेशन होता है ना, यहां पर जब वी होता है ना, तो इसके साथ हम आर का यूज करते हैं, ओ यू आर, वी आर, वी स्पेंट आर इवनिंग, वी स्पेंट आर इवनिंग कहां, रिसोर्ट में, इन रिसोर्ट, वी स्पेंट आर इवनिंग इन रिसोर्ट, हमने अपनी शाम रिसोर्ट में बिताया। उन लोगों ने पिछले महीने एक कार खरीदा, तो उन लोगों ने खरीदा मेरे भाई, दे बॉट, उन लोगों ने खरीदा क्या, पिछले महीने एक कार। ये ना टाइम एक्सप्रेशन है, तो बॉस ये लास्ट में आएगा, तो एक कार खरीदा, अ कार, और पिछले महीने लास्ट मंथ, क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ। अब आप बोल के देखो क्या होगा, दे बॉट अ कार लास्ट मंथ, वी स्पेंट आवर इवनिंग इन अ रिसोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। चलो द नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ टू कमांड। अच्छा हाँ, अब हम इस पर कमांड कैसे करेंगे, हम सिंपल पास्ट पे लंबे लंबे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो देखो कमांड ऐसे किया जाता है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है इसका, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। आपको मालूम है कि उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, नहीं हेल्पिंग वर्ब आए तो मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वहां पर अदर वर्ड्स आते हैं, फिर उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन आता है। तो अपने सेंटेंस को यहां से आगे बढ़ाते चले जाओ। एक ऐसा वर्ड, पहले एक वर्ड बोलो, फिर दो वर्ड को मिला के बोलो, फिर तीन वर्ड का एक सेंटेंस बोलो, फिर चार वर्ड का, फिर 5 6 7 8 वर्ड का, 9 फिर 10 वर्ड का। इस तरह से अपने सेंटेंस को बढ़ाते रहो। पहले हमने क्या बोला, मैं गया, चलो इसको और छोटा कर दो, मैं पर पहुंचा दो। मैं की इंग्लिश क्या होती है मेरे भाई, मैं की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ मैं। तो मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आई। अब देखो मैं गया तो क्या हो जाएगा, आई वेंट, मैं गया। मैं दिल्ली गया, क्या बनेगा, आई वेंट टू दिल्ली। अब आई वेंट टू दिल्ली एज इट इज रहेगा, हम क्या जोड़ेंगे, अपने दोस्तों के साथ। तो आई वेंट टू दिल्ली, यहां बनाओ, ये क्या बनेगा, आई वेंट टू दिल्ली विद। अब मैं के लिए जब अपना होगा तो आई के साथ हम पदेशन के लिए वहां पर माई यूज करेंगे। आई वेंट टू दिल्ली विद माई फ्रेंड्स, और यह है मैं बस से अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गया। मेरे भाई अब ये जो बस से है ना, बस उसके लास्ट में बाई बस जोड़ दो, सेंटेंस जैसा है एज इट इज रहने दो,
आई वेंट टू दिल्ली विद माई फ्रेंड्स, अब आगे जोड़ दो बाय बस। क्यों नहीं बनेगा? और लैंग्वेज बहुत आसान है यार, इंग्लिश मुझे दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज लगती है। पढ़ना है अगर तो कभी संस्कृत को या अरबिक को आजमा के देखो, और उससे भी अगर दिल नहीं भरे तो चाइनीज आजमाना, बहुत डिफिकल्ट होती हैं वो लैंग्वेजेस। यहां देखो, क्या है, मैं कल बस से अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया। आई वेंट टू दिल्ली विद माई फ्रेंड्स बाय बस, और लास्ट में क्या है, कल, यस्टरडे, यस्टरडे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में हमने सेंटेंस को प्रैक्टिस किया। मैं गया, मैं दिल्ली गया, मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया, मैं बस से अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया, मैं कल बस से अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया। बन गया ना, बहुत हल्के में। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको ये दे देता, तकलीफ हो जाती। उसी तरह से यहाँ पे मैंने जाना पे प्रैक्टिस करा, आप खेलना पे प्रैक्टिस करो। मैंने खेला, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला, मैंने अपने दोस्तों के साथ पोलो स्टेडियम में क्रिकेट खेला, और फिर जोड़ दो मैंने कल अपने दोस्तों के साथ पोलो स्टेडियम में क्रिकेट खेला, और लंबा करना है, मैंने कल शाम में अपने दोस्तों के साथ पोलो स्टेडियम में क्रिकेट खेला। मैंने देखा, मैंने एक फिल्म देखा, मैंने अपने फैमिली के साथ एक फिल्म देखा, मैंने अपने फैमिली के साथ एक शैक्षणिक फिल्म देखा या पारिवारिक फिल्म देखा। मैंने अपने फैमिली के साथ एक शैक्षणिक फिल्म, कहा, सिनेमा घर में। मैंने सिनेमा घर में अपनी फैमिली के साथ एक शैक्षणिक फिल्म देखा। और लंबा करना है, जोड़ दो, कब, तो पिछले हफ्ते, मैंने पिछले हफ्ते सिनेमा हॉल में अपनी फैमिली के साथ एक पारिवारिक फिल्म देखा। I watched a movie. I watched a movie with my family members. I watched a movie with my family members in cinema hall. I watched a movie with my family members in cinema hall last week. ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। मैं सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं, मैं प्रैक्टिकली फिर आपको करके बताता हूं और आपसे बोलता हूं कि और आप करो। ये जो अंग्रेजी बोलते हुए सुनते हो ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बंदे बोल रहे हैं, वो उसके लिए देखो, उनका सबका अपना अपना एक बेस्ट मीडियम होता है ना अंग्रेजी सीखने का। तो पहले आप फाइंड आउट करो आपका बेस्ट वे क्या हो सकता है जो आपको अंग्रेजी सीखने के लिए पुश करे अपने अंदर, है ना, अपने अंदर से आपको पुश करे वो। तो एक चीज है वो फाइंड आउट करो। और आपको अगर लगता है कि सिर्फ सुन सुन के आप बोलना सीख जाओगे, नहीं, उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, थोड़ी सी ग्रामेटिकल चीजें। हाँ, अगर आप सिर्फ ग्रामर को ही प्रैक्टिस करते रहो तो भी कभी नहीं कर पाओगे। उसको डेली लाइफ से ना कोरिलेट करो, प्रैक्टिकल चीजें सीखो। मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैंने एग्जाम्पल में भी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं रखे हैं। अब देखो, आ यू वी दे आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, उसने, ही, यहां पर हम ही की तरफ आते हैं। उसने कल एक डरावनी फिल्म देखी, तो पहले ये बनाओ उसने देखी। फिल्म चूंकि गौर से देखा जाता है इसलिए हम वॉच का यूज करेंगे। ही वॉच्ड अ डरावनी फिल्म को हम हॉरर मूवी बोलेंगे। कब देखी मेरे भाई? तो कल देखी। तो ही वॉच्ड अ हॉरर मूवी यस्टरडे। ही वॉच्ड अ हॉरर मूवी यस्टरडे। उसने अपनी माँ से पिछले सप्ताह बात की, तो पहले ये बनाओ ना, उसने बात की। उसने बात की क्या हो जाएगा? ही टॉक्ड। किससे बात की? अपनी माँ से। ही टॉक्ड टू, अब ही है ना, सॉरी ही नहीं, यहाँ पे अब शी होगा, क्योंकि पहले लड़के के लिए है उसने यहाँ पर, और अब ये लड़की के लिए उसने यहाँ पर, ही और शी। मैं सारी वीडियोस में यही कर रहा हूँ, पहले ही फिर बाद में शी। शी टॉक टू, अब जब शी है तो अपनी के लिए हर आ जाएगा, हर मदर। उसने अपनी माँ से बात की पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। ही वॉच्ड अ हॉरर मूवी यस्टरडे। शी टॉक टू हर मदर लास्ट वीक। आगे बढ़ते हैं। अब जो एग्जाम्पल आएगा वो किसी नाम के साथ आएगा और प्लूरल के साथ आएगा। सोनम ने पिछले साल दिल्ली छोड़ दिया, तो सोनम की इंग्लिश सोनम, और छोड़ दिया, यहां पर दिया नहीं, अब यहां पर गिव और लीव मत देना, यहां पर छोड़ दिया एक साथ है। तो इस छोड़ दिया के लिए छोड़ना की इंग्लिश होती है LEAVE, लीव, छोड़ना, और इसका सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, LEFT। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सोनम ने छोड़ दिया, सोनम लेफ्ट। क्या छोड़ दिया सोनम ने? सोनम ने दिल्ली छोड़ दिया। नाम जब भी होगा कैपिटल बीच में,
सोनम लेफ्ट दिल्ली, सोनम ने दिल्ली छोड़ दिया पिछले साल, लास्ट ईयर यहां पर लिख दो, हो जाएगा सोनम लेफ्ट दिल्ली लास्ट ईयर। अबे लोगों ने बहुत पीटा, पहले ये बनाओ लोगों ने पीटा, पीपल, पीपल बीट, पीटा सेकंड फॉर्म भी यही होता है, चोर को, चोर को, द थीफ। और बहुत पीटा तो यहां पर हम बैडली यूज कर सकते हैं, या फिर इन ब्लैक एंड ब्लू भी हम यूज कर सकते हैं। ब्लैक एंड ब्लू बोलते हैं बिल्कुल, मार के अधमरा करके मारना, कचूमर निकाल देना। चलो ठीक है, आगे है मैंने नए स्टूडेंट को नहीं छेड़ा, ये रैगिंग के लिए यूज किया हमने। अच्छा हाँ, ये तो नेगेटिव यहां से शुरू हो गया। अब जिस तरह से, अब फिर से मैं इसको कोरिलेट करूंगा किससे, सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट में आपने देखा था कि पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव बनाया वहां पर आपको नॉट की जरूरत पड़ी, तो नॉट को मेरे भाई एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वहां पर आपने क्या हेल्पिंग वर्ब था आपके पास, डू था और डज था। डू और डज में एक प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपको किसी सब्जेक्ट के साथ डू लगाना पड़ रहा था और किसी सब्जेक्ट के साथ डज लगाना पड़ रहा था। लेकिन इस वाले में ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आपको सब्जेक्ट कोई भी होगा उसके साथ डिड लगाना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो ख्याल आपने यहां पर रखा था, डू और डज लगाने के बाद वर्ब का सिर्फ पहला फॉर्म आपने यूज किया था, आप पांचवें फॉर्म को भूल गए थे। इज इट राइट? ठीक है, सही है ये। डू डज लगने के बाद जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का पहला ही फॉर्म लगता है इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से सिंपल पास्ट में भी जब हम पॉजिटिव को छोड़कर, गौर से सुनना मेरी बात को, सिंपल पास्ट में भी जब हम पॉजिटिव को छोड़कर आगे कोई भी टाइप बनाते हैं, का सेंटेंस बोलते हैं, चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, डब्ल्यू एच पॉजिटिव हो, डब्ल्यू एच नेगेटिव हो, किसी भी टाइप के सेंटेंसेस हो एक्सेप्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव को छोड़कर, देन इन दैट केस हम बतौर हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम डिड का यूज करते हैं, और इस डिड के साथ हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। मींस अगर इसका जिस्ट निकाला जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि चाहे डू हो या डज हो या डिड हो, इस पे जैसे ही नजर पड़ेगी आंख बंद करके हमको पहले फॉर्म का यूज करना है। और इस डू डिड डज का, इस सॉरी अभी डज, हाँ, इस डू डिड डज का यूज पॉजिटिव में नहीं होता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव। क्या पढ़ने वाले? निगेटिव। सब में नहीं 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 में बात होगी। लास्ट में या ये आई ये बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट है, ये नहीं बता रहा है कि ये निगेटिव है। सिंपल पास्ट निगेटिव, सिंपल पास्ट निगेटिव, तो डिड लगाओ और नॉट, डिड नॉट तो लगाना ही है। अब इस डिड के बाद तुम वर्ब के सेकंड फॉर्म को भूल लो, सिर्फ पहला फॉर्म याद रखो। तो चलो यहां पर क्या है, मैंने नहीं छेड़ा, बस इतना सा बनाओ। नए स्टूडेंट्स को इसको छोड़ दो, अभी इसके लफड़े में मत पढ़ो, अभी बस इतना बनाओ। तुमने पूरा नहीं किया अपना वादा, इसको अभी भूल लो, छोड़ दो। तो मैंने नहीं छेड़ा, तो सबसे पहले मैंने की इंग्लिश आई, आई में क्या लगेगा मेरे भाई, डिड लगेगा। आई डिड, नेगेटिव है, नॉट लगाओ। आई डिड नॉट, छेड़ना के लिए यहां पर तुम टीज भी यूज कर सकते हो, वेक्स भी यूज कर सकते हो, रैग भी यूज कर सकते हो। आई डिड नॉट रैग, या फिर यहां पर चलो ठीक है टीज, टीज, आई डिड नॉट टीज नए स्टूडेंट्स को, द न्यू स्टूडेंट्स, द न्यू स्टूडेंट्स। हो गया। अब चलो, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, या अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना है देन यू कैन ऑल्सो से यू डिडंट। बस ओ को खा जाओ, ओ को अपस्ट्रॉफी में चेंज कर दो, बाकी जैसा है वैसे ही लिख दो। यू डिडंट, पूरा नहीं किया, यू डिडंट कंप्लीट योर प्रॉमिस, या यू डिडंट मेक योर प्रॉमिस, मेक योर प्रॉमिस, योर प्रॉमिस। चलो यहां पर you didn't
कंप्लीट। अब देखो यहां पर मैंने नए स्टूडेंट्स को नहीं छेड़ा, आई डिड नॉट टीज द न्यू स्टूडेंट्स, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, यू डिड नॉट कंप्लीट योर प्रॉमिस। ठीक है, आगे चलो। द नेक्स्ट वन, अगला है मैंने, तुमने, हमने, उन लोगों ने। अब यहां पर हमने की बात होगी, हमने की इंग्लिश वी होती है, उन लोगों ने की इंग्लिश दे होती है। आपको मालूम है कि यकीन नहीं किया, फिर से नेगेटिव है, वी में डिड लगाएंगे, और नेगेटिव है तो हम यहां पर नॉट लगाएंगे। वी डिड नॉट, यकीन नहीं किया, तो यकीन करना एक साथ है, यकीन करना की इंग्लिश होती है ट्रस्ट। वी डिड नॉट ट्रस्ट, अब किसी का तो किसी पर्सन के लिए हम एनी वन यूज करेंगे। ठीक है, वी डिड नॉट ट्रस्ट एनी वन, या वी डिडंट ट्रस्ट एनी वन यू कैन से। अगला है, उन लोगों ने नौकरी के लिए दोबारा कोशिश नहीं की, तो उन लोगों ने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई, दे डिड नॉट ट्राई। ठीक है, उन लोगों ने कोशिश नहीं की किस चीज के लिए, नौकरी के लिए, फॉर जॉब, दोबारा तो फिर अगेन, दे डिड नॉट ट्राई फॉर जॉब अगेन। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ना थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लो, आई में डिड नॉट लगा के प्रैक्टिस कर लो आप। आई डिड नॉट, फिर यू में लगाओ, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, वी डिड नॉट, दे डिड नॉट। मैं नहीं गया, तुम नहीं गए, हम नहीं गए, वे लोग नहीं गए। मैंने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड, यू डिड नॉट रीड, वी डिड नॉट रीड, एंड दे डिड नॉट रीड। मैंने नहीं गाया, तुमने नहीं गाया, हमने नहीं गाया, उन लोगों ने नहीं गाया। आई डिडंट सिंग, यू डिडंट सिंग, वी डिडंट सिंग, दे डिडंट सिंग। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप सीखते रहो, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कि कोई भी सेंटेंस अब आएगा इसका आप आसानी से बना लोगे। उसने कल, उसने, देखो जब भी उसने आए ना, तो फिर ये ध्यान रखो यहां पर कि ये उसने ही के लिए भी हो सकता है और शी के लिए भी हो सकता है। अब देखो ड्रेस खरीदने की बात है, कोई लड़की हो सकती है, शो देखने की बात है, कोई लड़का हो सकता है। चलो खैर, उसने कल कोई शो नहीं देखा। ही, अब सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड नॉट यूज करेंगे, ही डिड नॉट देखा, सी कोई शो, एनी शो, ही डिड नॉट सी एनी शो, कल, यस्टरडे। गौर से देखा इस सेंस में, यू कैन ऑल्सो यूज he did not watch any show yesterday। उसने पिछले महीने कोई ड्रेस नहीं खरीदा, बोले ये बनाओ, उसने नहीं खरीदा। he didn't buy, उसने नहीं खरीदा कोई ड्रेस, एनी ड्रेस, पिछले महीने, last month। he did not buy any dress last month, उसने पिछले महीने कोई ड्रेस नहीं खरीदा। आगे है नेगेटिव सेंटेंस, सोनम ने कोई अवसर नहीं गंवाया। गंवाना की इंग्लिश क्या होती है, मिस, तो सोनम डिड नॉट मिस, सोनम ने नहीं गंवाया, सोनम डिडंट मिस, सोनम ने नहीं गंवाया कोई अवसर, एनी अपॉर्चुनिटी, बस सोनम डिडंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। गंवाना के लिए यहां पर मिस होगा। अगला सेंटेंस है हमारा, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो लोगों की इंग्लिश क्या होती है, पीपल, और पीपल में क्या लगता है, डिड, तो क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव है तो क्या हम यूज करेंगे, डिडंट। पीपल डिडंट, साथ देना के लिए यहां पर हम फेवर यूज करेंगे। ठीक है, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, पीपल डिडंट फेवर मी, पीपल डिडंट फेवर मी। अब चलेगा यहां पर इंट्रोगेटिव। मैंने 1000 बार समझाया, इंट्रोगेटिव का कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। मुझे ऐसे भी कलाकार मिलते हैं अंग्रेजी के जो सीख रहे होते हैं लैंग्वेज, बहुत सारे लर्नर से गलती होती है, वो क्या यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड भी यूज करेंगे और आगे डिड भी यूज करेंगे। क्या मैंने आपको तकलीफ दी, डिड आई हर्ट यू, उनको ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो आगे व्हाट भी जोड़ देंगे, व्हाट डिड आई हर्ट यू। ठीक है, जैसे क्या तुम खुश हो, तो आर यू हैप्पी, उनको लगेगा कुछ अधूरा है। क्या तुम खुश हो, हिंदी में तो 4 वर्ड है, इंग्लिश में आर यू हैप्पी 3 ही वर्ड का क्यों आया। और क्या की इंग्लिश तो व्हाट भी होती है ना, तो वो क्या इंग्लिश बनाते हैं, व्हाट आर यू हैप्पी। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता, वहां पर व्हाट नहीं लगेगा। क्या की कोई वैल्यू नहीं होती,
इस सेंटेंस में वो बस इंटेरोगेशन मतलब सवाल बनाने के लिए आता है। और कोई भी सवाल हिंदी का जो क्या से शुरू होता है जनरली वो अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के लास्ट में होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है? दी, यानी या, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल पास्ट होगा। और मैंने ये पहले ही कह दिया है कि जब सिंपल पास्ट का पॉजिटिव को छोड़ करके कोई भी टाइप होगा ना, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड आएगा। मतलब ये सेंटेंस डिड से शुरू होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डिड, क्या मैंने? डिड आई। तकलीफ देना को हर्ट बोलते हैं। आपको डिड आई हर्ट यू? डिड आई हर्ट यू? क्या तुमने अपना फॉर्म जमा कर लिया? यहां पर क्या होगा? डिड यू, डिड यू। क्या तुमने? डिड यू। क्या मैंने? डिड आई। क्या हमने? डिड वी। लेकिन वही होगा लास्ट में, याई। क्या मैंने देखा? क्या तुमने देखा? क्या हमने देखा? क्या उन लोगों ने देखा? क्या मैं गया? क्या तुम गए? क्या हम गए? क्या वे लोग गए? क्या मैंने खरीदा? क्या तुमने खरीदा? क्या हमने खरीदा? क्या उन लोगों ने खरीदा? क्या सोनम ने खरीदा? क्या लोगों ने खरीदा? क्या उसने खरीदा? क्या उन्होंने खरीदा? चलो, क्या तुमने अपना फॉर्म जमा कर लिया? डिड यू जमा कर लिया? जमा करना की इंग्लिश सबमिट होती है। डिड यू सबमिट? क्या तुमने जमा कर लिया? अब क्या है? अपना फॉर्म। तो यू के लिए माय डियर योर आता है। डिड यू सबमिट योर फॉर्म? डिड यू सबमिट योर फॉर्म? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन। इंटेरोगेटिव में हमने तुमसे इंग्लिश में बात की। अब इस क्या को हटा दो यहां पर। इसके लिए यहां पर आप डिड ले आओ, ठीक है। हमने है तो वी हो जाएगा। उसी तरह से क्या वे लोग, तो यहां पर डिड दे हो जाएगा। अब इसके बाद आपका जो मेन वर्ब है डिड वी, क्या हम लोगों ने बात किया? तो बात करना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? टॉक। डिड वी टॉक तुमसे? तो डिड वी टॉक टू यू अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। क्या हमने तुमसे अंग्रेजी में बात की? डिड वी टॉक टू यू इन इंग्लिश? क्या वे लोग समय पर वहां पहुंच गए? डिड दे रीच देयर या अराइव देयर समय पर, ऑन टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। अब वह वाला आएगा, और ये जो वह है ना उसने हो जाएगा। पहला वाला उसने ये ही के लिए है, दूसरा वाला उसने ये शी के लिए है। क्या उसने तुम्हें एक लेटर लिखा? डिड ही राइट। देखो, जिसका जो काम है उस पे हम वही एग्जाम्पल देते हैं। ही अक्सर लेटर लिखा करते हैं, भले सामने वाले का जवाब आए या नहीं आए। और राज खोलने वाला काम तो हल्का कौन होता है भाई? पेट का, वो तो सबको पता है। तो क्या उसने तुम्हें एक लेटर लिखा? डिड ही राइट यू? क्या उसने तुम्हें लिखा एक लेटर? डिड ही राइट यू अ लेटर? आगे चलो, क्या उसने कोई राज खोला? तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब याएगी, इंडिकेट कर रहा है कि डिड इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या उसने? तो डिड शी। खोला, तो अब खोलना और राज खोलना दोनों में फर्क है। राज खोलने के लिए जनरली रिवील होता है। डिड शी रिवील कोई राज? एनी सीक्रेट? इसको बहुत सारे बंदे सेक्रेट पढ़ते हैं। इट्स नॉट सेक्रेट, इट्स सीक्रेट। Did she reveal any secret? Let's go ahead. चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या सोनम ने आपके मैसेज का जवाब दिया? पता ही नहीं, ऐसी नहीं है वो। चलो यहां पर क्या को हटाते हैं। डिड सोनम, क्या सोनम ने? जवाब देना की इंग्लिश यहां पर रिप्लाई होगा। डिड सोनम रिप्लाई आपके मैसेज का? यो मैसेज। डिड सोनम रिप्लाई योर मैसेज? क्या सोनम ने आपके मैसेज का रिप्लाई किया, जवाब दिया? क्या लोग जोर से हंसे? तो डिड पीपल, देखो हर एक टाइप का वर्ब है यहां पर, हर एक टाइप का सेंटेंस है और हर एक टाइप का सब्जेक्ट है। आपको पता है सिर्फ पॉजिटिव पर मैं आप लोगों को 8 सेंटेंस, नेगेटिव पर 8 और इंट्रोगेटिव पे 8, यानी 24 सेंटेंस मैं एक टेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। 2 टेंस पढ़ा रहा हूं अभी मैं। 48 सेंटेंस की प्रैक्टिस और अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्ब के साथ। क्या लोग जोर से हंसे? डिड पीपल लॉफ, मतलब क्या लोग
हंसे, जोर से, इसकी इंग्लिश हो जाएगी लाउडली। डिड पीपल लाफ लाउडली? क्या सोनम, सॉरी, क्या लोग जोर से हंसे? अब हम बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। देखो मैं चाह रहा था ना कि बहुत लंबा नहीं भी किया जाए और कॉन्सेप्ट भी पूरा आ जाए। अरे महीनों महीना लोग पढ़ते हैं, टेंथ समझ में नहीं आता। मैंने सिर्फ एक एक घंटे की 6 वीडियो में इसको खत्म करने की कोशिश किया है और पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको मालूम है कि पास्ट का मतलब था और कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, तो पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी टेंस को अगर आपको सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न एनी टेंस, तो फिर आप उसके ना काउंटर पार्ट पे चलिए, उसके 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 कॉन्ट्रास्ट में जो प्रेजेंट वाला टेंस है ना, आप वहां पहुंचो। पास्ट सीखना है आपको तो प्रेजेंट में जाओ। प्रेजेंट वाला अगर आपको पास्ट अगर जान रहे हो, प्रेजेंट में प्रॉब्लम हो रही, तो फिर पास्ट से मैच करा के देख लो। इस तरह से आप सीख जाओगे। आपने प्रेजेंट पढ़ लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा आपने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कितना सा फर्क है, बस ये देखो। यहां था है और इसमें है था। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले में यहां पर है होगा और पास्ट में था। तो चलो, पास्ट में था है यहां पर। देखो मैं पढ़ रहा, अब है नहीं, ह ग्रुप का कोई भी आ सकता है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। वो जा रही थी, वो जा रही है। और इंग्लिश में इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जैसे ये वॉज वर है ना, बस ये इज एम आर में चेंज हो जाएगा। या जो प्रेजेंट में इज एम आर था, वो पास्ट में वॉज वर में चेंज हो गया। अगर आप इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे तो इसके लास्ट में रहा, प्रेजेंट में भी था, पास्ट में भी है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो, वर्ब फॉर्म की बात करोगे, तो वहां भी V4 था, यहां भी V4 है। वहां भी V4 था, यहां भी V4 है। वहां पहचान में, आइडेंटिफिकेशन में रहा, प्रेजेंट में भी था, रहा यहां पास्ट में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां है था, यहां था है। सबको समझ में आ गया होगा। अभी हमको और अगर मैं आपको बताऊं कि टेंस जो है ना, यहाँ पे अलग अलग जो टाइप्स हैं, सबसे इजी कॉन्टिन्यूअस वाली टाइप है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। और सबसे डिफिकल्ट वाली ना सिंपल वाली टाइप है। सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, आपने देख लिया। मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में ये वाला लेक्चर, ये वाला जो है ना टेंस खत्म हो जाएगा। चलो मैं स्टेशन जा रहा था, तो सबसे पहले आई में वज वर लगाना है आपको। क्या लगाना है? वज या वर लगाना है। अब ये जो वज और वर में से कौन कहां पर लगेगा, बहुत सारे को ये भी मालूम नहीं होता। तो इसमें बस एक चीज याद रखो कि सिंगुलर होगा तो हम वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हम वर लगाएंगे। मैं सिंगुलर है, वॉज लगाएंगे, आई वॉज। और एक चीज का ख्याल रखोगे, अगर यू आएगा तो भी वर लगेगा, वी आएगा तो भी वर लगेगा, दे आएगा तो भी वर लगेगा। यानी यूवर, वीवर, देवर। मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, यूवर गोइंग। हम जा रहे थे, वीवर गोइंग। वे लोग जा रहे थे, देवर गोइंग। यूवर गोइंग, वीवर गोइंग, देवर गोइंग। तुम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे, वे लोग लिख रहे थे। यूवर राइटिंग, वीवर राइटिंग, देवर राइटिंग। इसके अलावा और किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जितना है सबको सिंगुलर प्लूरल में ले जाओ। सिर्फ इस वाले को स्पेशली प्रैक्टिस करो, यूवर वीवर देवर, यूवर वीवर देवर, बोलते रहो 2 4 10 बार। तुम बैठ रहे थे, हम बैठ रहे थे, वे लोग बैठ रहे थे। यू वर सिटिंग, वी वर सिटिंग, दे वर सिटिंग। यू वर राइटिंग, वी वर राइटिंग, दे वर राइटिंग। यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। यू वर सिंगिंग, वी वर सिंगिंग, दे वर सिंगिंग। प्रैक्टिस। चलो, मैं स्टेशन जा रहा था, आई वॉज। जा रहा था, गोइंग, आई वॉज गोइंग स्टेशन टू स्टेशन। बस बहुत हल गए। तुम बहुत बढ़िया खेल रहे थे। मैंने कहा ना, यू को प्रैक्टिस करो, वर लगेगा। प्रैक्टिस करने को इसलिए बोलता हूं ना कि अगर आपको अंग्रेजी में बोलना पड़े तो फटाक से वो निकलना चाहिए। जिसमें प्रॉब्लम है इसलिए उसकी मैं बार बार प्रैक्टिस करने को बोलता हूं। तुम खेल रहे थे, पहले ये तो बनाओ। यू वर प्लेइंग, बहुत बढ़िया, वेरी वेल। चौथा फॉर्म मालूम है सबको, क्या करना है? वर्ब इसमें क्या है? कोशिश करना, तो ट्राइंग हो जाएगा। यहां वर्ब क्या है? देखना, वॉचिंग हो जाएगा, क्योंकि कोई शो है। अब चलो यहां पर, और यहां पर हम लोग है तो वी में क्या, वी सॉरी, यहां पर हम लोग है तो वी में क्या लगाओगे? वी में वर लगाओगे। यहां पर वे लोग है, दे में क्या लगाओगे? तो दे में भी वर लगाओगे।
हम लोग तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। पहले ये बनाओ ना, हम लोग कोशिश कर रहे थे, वी वर ट्राइंग। और जब दो मेन वर्ब होता है ना एक साथ, तो बीच में टू से उसको कनेक्ट करते हैं हम वहां पर। संपर्क करने की कोशिश करना, तो यहां पर कोशिश करना ट्राई आईएनजी, संपर्क करना कांटेक्ट हो जाएगा, ट्राइंग कांटेक्ट, और बीच में हम क्या लगा देंगे, टू से कनेक्ट कर देंगे। वी वर ट्राइंग टू कनेक्ट, कॉन्टैक्ट तुमसे यू, वी वर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। वे लोग एक लॉफ्टर शो देख रहे थे, तो देवर देख रहे थे, वॉचिंग, देवर वॉचिंग अ लॉफ्टर शो, देवर वॉचिंग अ लॉफ्टर शो। वे लोग एक लॉफ्टर शो देख रहे थे, देवर वॉचिंग अ लॉफ्टर शो। हम लोग तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है देखो, मैं गा रहा था, मैं एक गाना गा रहा था, मैं एक पुराना गाना गा रहा था, मैं बॉलीवुड का एक पुराना गाना गा रहा था, मैं उस समय बॉलीवुड का एक पुराना गाना गा रहा था। इसकी इंग्लिश मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग, मैं आई वॉज सिंगिंग पहले से बोल के रखू, क्या गा रहा था, एक गाना, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं एक पुराना गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग एन ओल्ड सॉन्ग। मैं बॉलीवुड का एक पुराना गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग एन ओल्ड सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड। और अब टाइम एक्सप्रेशन लग गया, उस समय, तो उस समय की इंग्लिश होती है मेरे भाई दैट टाइम, दैट टाइम। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, आई वॉज सिंगिंग एन ओल्ड सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड दैट टाइम। I was singing a song, I was singing an old song, I was singing an old song of Bollywood, I was singing an old song of Bollywood that time. ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी चीज पे कमांड हो जाए, किसी भी टेंस पे आपको कमांड करना है, यही वाला फॉर्मूला अपनाओ। आप लर्नर मत बनो, आप सिखाने वाले बनो, आप स्टूडेंट मत बनो, आप खुद के टीचर बन जाओ। मैं आपको बस वे बताऊंगा। हमने कहीं सुना था, एक अच्छा गुरु अपने स्टूडेंट की प्यास नहीं बुझाता, उसको और प्यासा बनाता है, उसको और इनोवेटिव बनाता है। वो मुझे एक नया रास्ता दिखा रहा था, वो मुझे दिखा रहा था, ही वॉज शोइंग, शो मीन्स दिखाना। अब ये पहला वाला ही होगा, दूसरा वाला शी होगा। वो मुझसे दूर जा रही थी, ठीक है, जो जिसकी खूबी है वैसा ही एग्जाम्पल है। वो मुझे एक नया रास्ता दिखा रहा था, तो वो दिखा रहा था, ही वॉज शोइंग, ही वॉज शोइंग, मुझे दिखा रहा था, मी, ही वॉज शोइंग मी एक नया रास्ता, a new path, a new path। वो मुझसे दूर जा रही थी, she was going away from me। वो जा रही थी, पहले ये तो बनाओ, she was going, वो जा रही थी, दूर, away मुझसे, from me। ठीक है, समझ नहीं पाया मैं क्यों, वो मुझसे दूर जा रही थी, she was going away from me। सोनम, वैसे वो बात सोनम की नहीं थी, सोनम तब दरवाजा खोल रही थी। खोलना के लिए क्या होता है, ओपन होता है, बंद करना के लिए यहां पर शट होगा। सोनम खोल रही थी, सोनम वॉज ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग क्या, दरवाजा, द डोर। और क्या है, तब, तो तब की इंग्लिश क्या होती है, देन। जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा कि वहां पर ये सब टाइम एक्सप्रेशन यूज हो रहा था, नाउ, नाउ अ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, ये सब यूज हो रहा था ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देन, दैट टाइम, दोज डेज, है ना, ये, या फिर यहां पर ये दिस टाइम, ये सब है, ये सब है, दिस टाइम, ये प्रेजेंट, सॉरी यार इतना बुरा लिखता हूं मैं, दिस टाइम। चलो, नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, दिस टाइम, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज हो रहा था। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, मैं आजकल लिख रहा हूं, मैं इन दिनों लिख रहा हूं, मैं इस समय लिख रहा हूं, मैं इस समय लिख रहा हूं। इन द सेम वे जब नाउ प्रेजेंट में यूज होता है, तो नाउ का ठीक पास्ट क्या हो जाएगा, तब। मैं अब लिख रहा हूं, मैं तब लिख रहा था। मैं इस समय एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं उस समय एक किताब पढ़ रहा था। मैं इन दिनों दरभंगा में रह रहा हूं, मैं उन दिनों दरभंगा में रह रहा था या दिल्ली में रह रहा था। ठीक है, जो जहां का होता है जबान पे आ ही जाता है। सोनम तब दरवाजा खोल रही थी, सोनम वॉज ओपनिंग द डोर देन। आगे चलो, लोग चोर को बुरी तरह पीट रहे थे, तो लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगा मेरे भाई, पीपल। लोग पीट रहे थे, पीपल वर पीटिंग, नॉट बीटिंग। ठीक है, आगे चलो, यहां पर लोग पीट रहे थे,
पीपल वो बीटिंग किसको, चोर को, द थीफ एक चोर है, चोरों होता तो द थीव्स हो जाता, बैडली बुरी तरह से, बैडली बैडली। चलो बहुत अच्छे से सीख रहे होगे आप, मुझे पूरा यकीन है। अब नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना है, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही होता है हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दो। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट इंसल्टिंग यू, बहुत आसान होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई चौथा फॉर्म लगाना है, अभी तो इंसल्ट करना है, खुद ही अंग्रेजी है यहाँ पे, इंसल्ट का चौथा फॉर्म इंसल्टिंग होगा, आना कम का चौथा फॉर्म कमिंग होगा। तुम नहीं आ रहे थे, पहले ये तुम टाइम पर ऑफिस नहीं आ रहे थे। पता है आपको नए लर्नर्स को दिक्कत कहां पे होती है, वो एक साथ ना अपने दिमाग में प्लॉट करना स्टार्ट कर देता है, पूरे को जो है एक साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। मेरे भाई ऐसे कभी नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़े पे कमांड करो, पहले तुम पे कमांड करो, तुम की इंग्लिश यू होती है। तुम आ रहे थे, पहले ये बनाओ, तो यू वर, पहले पहले इतना सा बनाओ, तुम तो यू, इसके बाद उल्टा ट्रांसलेट करते चले जाओ, तुम थे, यू वर पहले नंबर पे ये, फिर बनाओ तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग। अब तुम नहीं आ रहे थे, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है, यू वर नॉट कमिंग, यहां तक कंप्लीट हो गया। कहां नहीं आ रहे थे, ऑफिस, तो यू वर नॉट कमिंग टू ऑफिस, समय पर, पहले ऑन फिर बाद में टाइम। चलो तुम नहीं आ रहे थे, यू वर नॉट कमिंग, समय पर, ऑन टाइम। तुम समय पर ऑफिस नहीं आ रहे थे, यू आर नॉट कमिंग टू ऑफिस ऑन टाइम, टू ऑफिस ऑन टाइम। ठीक है, आगे चलो, लेट्स गो अहेड, पढ़ते हैं यहां से। नेगेटिव आएगा, अब हमारी और उन लोगों की बात है, हम लोग गाना नहीं सुन रहे हैं, नहीं मेरे भाई, थे, वे लोग पटना से नहीं आ रहे थे, ठीक है, थे होगा यहां पर। चलो ठीक, हाँ, हम लोग गाना नहीं सुन रहे थे, हम लोग नहीं सुन रहे थे। वी वर नॉट लिसन का चौथा फॉर्म क्या होता है, वी वर नॉट लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, वी वर नॉट लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, हम लोग गाना नहीं सुन रहे थे, वे लोग पटना से नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट कमिंग, वे लोग नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट कमिंग, पटना से, फ्रॉम पटना। अब जो आएगा ना, अब वह का आएगा, वह का, ही के लिए और शी के लिए। वह सच नहीं बोल रहा था, वह उस साल एग्जाम नहीं दे रही थी, ये ही होगा और ये शी होगा। यहां पर क्या है, वह सच नहीं बोल रहा था, तो पहले ये बनाओ, वो नहीं बोल रहा था, ही वॉज नॉट स्पीकिंग, ही वॉज नॉट स्पीकिंग, क्या नहीं बोल रहा था, सच नहीं बोल रहा था, तो ही वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, वो उस साल एग्जाम नहीं दे रही थी, पहले ये बनाओ, वो नहीं दे रही थी, शी वॉज नॉट टेकिंग, शी वॉज नॉट टेकिंग, क्योंकि सिंगुलर है, शी एक लड़की की बात है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, शी वॉज नॉट टेकिंग। यहां पर एग्जाम देने के लिए वर्ड ठीक टेक आता है, ऐसा नहीं कि गिव कर देना, शी वॉज नॉट टेकिंग द एग्जाम, वो एग्जाम नहीं दे रही थी। अच्छा उस साल है, देखो अगर इस साल होता तो दिस ईयर होता, उस साल है तो दैट ईयर हो जाएगा, दैट ईयर, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए उस साल, वो उस साल एग्जाम नहीं दे रही थी, शी वॉज नॉट टेकिंग द एग्जाम दैट ईयर। आगे चलो, द नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव, फिर से है यहां पर, सोनम फोन पर बात नहीं कर रही थी, सबसे पहले ये बनाओ, सोनम बात नहीं कर रही थी, सोनम वॉज नॉट टॉकिंग, टॉकिंग फोन पर, ऑन फोन, सोनम वॉज नॉट टॉकिंग ऑन फोन, लोग चोर को नहीं पीट रहे थे, पीपल वर नॉट बीटिंग, लोग नहीं पीट रहे थे चोर को, द थीफ, द थीफ। चलो द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन अगला है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, सॉरी, क्या मैं उन दिनों दिल्ली में रह रहा था, तो मैंने बोला ना जहां पर भी क्या आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्या को काट दो, ये ना अपने लास्ट से शुरू होगा, कोई भी क्या अपने लास्ट से शुरू होता है, इसके लास्ट में क्या है, था, तो ये वॉज से शुरू होगा। कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है बॉस, जहां भी क्या दिखे शुरू में काट दो और उसके लास्ट से उसको शुरू कर दो। था की इंग्लिश मेरे भाई वॉज होता है और थे की इंग्लिश वर होता है, जनरली यही होता है, थे की इंग्लिश वर हो जाएगा।
था वॉज, थे वर, हाँ मैं वॉज आई, थे तुम वर यू। अब मेन वर्ब को लेके आओ। मेन वर्ब कौन है? रहना। चौथा फॉर्म लिविंग हो जाएगा। यहाँ क्या है? करना, तो चौथा फॉर्म डूइंग हो जाएगा, यहाँ पर लिविंग हो जाएगा। क्या मैं रह रहा था? क्या मैं रह रहा था? वॉज आई लिविंग उन दिनों दिल्ली में? तो पहले ये बनाओ दिल्ली में, बाद में टाइम एक्सप्रेशन उन दिनों। तो दिल्ली में, इन दिल्ली, और उन दिनों की इंग्लिश क्या होगी? दोज डेज। क्या मैं उन दिनों दिल्ली में रह रहा था? वॉज आई लिविंग इन दिल्ली दोज डेज? क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे थे? वर यू डूइंग अपना होमवर्क, यो होमवर्क? क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे थे? वर यू डूइंग यो होमवर्क? अब आगे चलो, फिर देखते हैं था होगा या थे होगा या थी होगा। चलो, क्या है? था है, वॉज से शुरू करो। क्या है? थी है, था थे थी वॉज ही होता है, वॉज से शुरू करो। था है, ही होगा, ही है, शी होगा। वर्ब है बोलना, वर्ब यहां भी बोलना है, यहां सच बोलना है, यहां झूठ बोलना है, यहां स्पीकिंग द ट्रूथ हो जाएगा और यहां टेलिंग अ लाई हो जाएगा। वॉज ही स्पीकिंग द ट्रूथ? वॉज शी टेलिंग अ लाई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव में अगला है, क्या हम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे? क्या से शुरू है? लास्ट से शुरू होगा, थे से शुरू होगा, तो वर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हम हैं तो वी हो जाएगा, वर वी। और ये क्या हो जाएगा? क्या, तो थे से शुरू होगा, वर, और सब्जेक्ट कौन है? वे लोग, तो दे हो जाएगा। ये हो जाएगा वर वी, ये हो जाएगा वर दे। क्या वे लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे? तो पहले ये बनाओ कि क्या वे लोग बर्बाद कर रहे थे, सॉरी क्या हम लोग बर्बाद कर रहे थे? वर वी वेस्टिंग, वर वी वेस्टिंग अपना वक्त, वी के साथ आर होगा। वर वी वेस्टिंग आ टाइम? क्या वे लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे? वर दे तलाश कर रहे थे। लुक फॉर तलाशना, लुकिंग फॉर अ जॉब। वर दे लुकिंग फॉर अ जॉब? लेट्स गो अहेड नाउ। इंटेरोगेटिव, क्या सोनम बच्चे के जैसा व्यवहार कर रही थी? क्या सोनम, वॉज सोनम, व्यवहार करना, बिहेव, चौथा फॉर्म बिहेविंग, बच्चे के जैसा, लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ चाइल्ड। क्या सोनम, वॉज सोनम, व्यवहार कर रही थी, बिहेविंग, बच्चे के जैसा, लाइक अ चाइल्ड। क्या लोग उस समय तुम्हारी मदद कर रहे थे? तो क्या की इंग्लिश इसके लास्ट से शुरू होगी, तो ये वर हो जाएगा, सॉरी हाँ वर हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है? लोग, तो लोग की इंग्लिश पीपल हो जाएगा। क्या लोग? वर पीपल। क्या कर रहे थे? मदद, मदद करना की इंग्लिश हेल्प। क्या लोग मदद कर रहे थे? वर पीपल हेल्पिंग तुम्हारी, यू। उस समय टाइम एक्सप्रेशन, वैसे भी ये लास्ट में आता है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? टाइम। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग क्लियर समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल भी तो रहा हूं ना, उससे आप समझने की कोशिश करो। मेरी राइटिंग थोड़ी कमजोर है, ऐसा लोग कहते हैं। वर पीपल हेल्पिंग यू दैट टाइम? क्या लोग उस समय तुम्हारी मदद कर रहे थे? वर पीपल हेल्पिंग यू दैट टाइम? मुझे लगता है कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का लेक्चर भी यहां पर कंप्लीट हो गया। आप मोटिवेलिश को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करें, और अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं अंग्रेजी के, तो वर्ल्ड्स बेस्ट इंग्लिश स्पोकन कोर्स सिर्फ 500 में 5 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 4 महीने की रिकॉर्डेड क्लास होती है और 1 महीने की लगातार लाइव क्लास होती है। वहां पर आप जाएं, डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। सिस्टेमैटिक और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आप एक कोर्स करें, जहां आप सब कुछ बोल सकते हैं इंग्लिश में। एक बहुत अच्छे लैंग्वेज लर्नर आप बन सकते हैं, मतलब एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। उस लैंग्वेज के आप छोटे मोटे स्कॉलर तो बन ही सकते हैं। इतनी चीजें, इतना कंटेंट है उस कोर्स के अंदर कि उसका कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट नाइट। और पिछले दोनों पार्ट की वीडियो जरूर देखें, और आगे जो आने वाले 3 पार्ट्स हैं उन वीडियोस को भी आप जरूर देखेंगे। हैव अ ग्रेट डे।